उत्तर प्रदेश की मेरठ की वो घटना जिसने ना सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी बहुत हलचल मचा रखी है। हाँ, वही घटना जिसमें एक लड़की को भगा ले जाने, उठा ले जाने की बात कही जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि उसकी मां पर धारदार हथियार से वार किया गया, उनको घायल अवस्था में छोड़कर उसकी बेटी को उठा ले गया, एक दलित समाज की लड़की को एक ठाकुर, एक ब्राह्मण उठा कर ले गया और ये पूरा जातिगत एंगल देने की कोशिश की गई थी। अब इस पूरे मामले में एक नई तरीके की करवट ले चुका है ये पूरा मामला। जो मामला पारस और रूबी से जुड़ा हुआ था, ये मैंने आपको कल के वीडियो में ही बताया कि क्योंकि रूबी दलित समाज से आती थी और पारस ठाकुर था, तो ये पूरा मामला कहीं ना कहीं जातिगत था। इस वजह से वो समाज जो है वो इस प्यार को अंजाम तक नहीं पहुंचने देना चाह रहा था, इन दोनों कपल्स को मिलने नहीं देना चाह रहा था, इसलिए पंचायत बैठाई गई थी, इसीलिए शादी ब्याह का नाटक रचा जा रहा था। अब देखिए, जो बात मैंने कल कह दी थी वो बात अब सामने भी आ गई है। पारस को पकड़ लिया गया है और उसने ही ये बात कही है कि हम दोनों एक दूसरे को 3 साल से अधिक समय से जानते हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम से ही प्यार करते हैं। लेकिन क्योंकि रूबी के परिवार वालों ने शादी तय कर दी थी, उसका डेट फिक्स होने वाला था और हम दोनों यानी कि रूबी और पारस दोनों मिलकर शादी करना चाहते थे, भाग जाने की प्लानिंग कर रहे थे। इस तरीके की बात पारस ने कोर्ट में बताई है। दरअसल पारस और रूबी को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया शनिवार रात। दरअसल 8 जनवरी को जिस दिन ये पूरी घटना हुई, जिस दिन उस महिला पर वार किया गया धारदार हथियार से, और अब क्योंकि वो इस दुनिया में बची नहीं है, पारस का ये कहना है कि उन्होंने किसी तरीके का कोई हथियार नहीं चलाया, किसी की कोई जान नहीं ली। उनका प्यार क्योंकि सच्चा है, वो दोनों एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, उनका अफेयर चल रहा था, इसीलिए उन दोनों ने जो है वो भागने की प्लानिंग की। वो निर्दोष है। लड़की अपने मर्जी से आई थी, ना तो उसको अगवा किया गया था, ना उसे घसीट कर लाया गया था, जबकि लड़की अपने मन से मेरे साथ जाने को तैयार थी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। ये बात पारस ने खुद कही है। उसने ये कहा है कि मैंने किसी की कोई हत्या वगैरह नहीं की, मेरा रिश्ता बहुत पक्का है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ये बात पारस ने कोर्ट में कही है। जिस दिन वो पूरी घटना हुई थी 8 जनवरी को, एक माँ अपनी बेटी के साथ खेत में जा रही थी, तभी एक सफेद ऑल्टो आती है। उस महिला द्वारा विरोध किया जाता है, रूबी को रोकने की कोशिश होती है और पता नहीं किसने हथियार चलाया, किसने किसकी जान ली या नहीं ली, लेकिन एक औरत की मौत तो हुई है। किसी ने जरूर ही कोई वार किया होगा, तभी जो है उस महिला की जान गई है। ये एक सवाल है, जांच का विषय है। पारस ये कह रहा है कि उसने किसी की जान नहीं ली, तो फिर वो महिला कैसे मर गई? सवाल तो ये भी है। सवाल ये भी है कि अगर रूबी और पारस एक दूसरे को पसंद किया करते थे, शादी करना चाहते थे, और क्योंकि पंचायत ने ये निर्णय लिया था कि रूबी की शादी तय कर दी जाए, किसी और से तय कर ली जाए, क्योंकि जातिगत मामला है और समाज और सोसाइटी नहीं चाहते कि किसी भी जाति की लड़की किसी और दूसरी जाति में ब्याही जाए, किसी छोटे जाति की लड़की किसी बड़ी जाति में जाए और कोई बड़े जाति की लड़की छोटी जाति में आए। ये हमारी सोसाइटी का नियम है, ये जाति है जो कभी जा ही नहीं पाती, और उसी वजह से एक महिला की मौत हो गई। ये इसलिए भी कहा जा रहा है। फिलहाल ये पूरा जांच का विषय है। अभी पारस को कोर्ट के सामने पेश किया गया, उसने अपना बयान दिया और 14 दिन के लिए उसे न्यायिक हिरासत में जेल जो है वो भेज दिया गया है। रूबी को शेल्टर होम भेजा गया है। अब ये पूरी जांच पड़ताल की जा रही है कि पूरी कहानी क्या है, लेकिन जो पारस ने बताया वो आपको बताती हूँ। वो बताता है कि 8 तारीख को ये पूरी घटना होती है। उसके बाद वो अपने साथ रूबी को लेकर किसी रिश्तेदार के घर चला जाता है रतौली में, वहाँ रुकता है। उसके बाद उसी दिन वो दिल्ली चला जाता है और दिल्ली में एक रात का स्टे लेता है किसी होटल में, और उसके बाद 9 जनवरी को वो गुरुग्राम चला जाता है। वहाँ गुरुग्राम जब वो पहुंचता है, उसके बाद वो जो है सहारनपुर से गिरफ्तार किया जाता है शनिवार रात को। और क्योंकि उसने खुद अपने उसी डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर को फ़ोन किया था जहां पर वो कंपाउंडर की नौकरी कर रहा था, फ़ोन सर्विलांस पे था और उसे पकड़ लिया गया। जैसे ही पता चला कि सहारनपुर जाने के समय वो ट्रेन में था, और जैसे ही पुलिस को ये बात पता चली, उसने तुरंत ही सहारनपुर पुलिस को फ़ोन किया। वहाँ से सारी बातें पता चली और पुलिस ने एक्टिव होकर जो है इन दोनों को पकड़ लिया और ये सारी बातें जो है वो सामने आई। मैंने आपको बताया था कि ये पूरा मैटर जो है वो कहीं ना कहीं जातिगत हो सकता है ये प्रेम प्रसंग, क्योंकि 2 अंतरजातीय विवाहों का है, इसलिए सारा बवाल हुआ हो। लेकिन सवाल अभी जस का तस है कि एक महिला की मौत हुई है, उसकी जान गई है, और क्योंकि पारस का ये कहना है कि रूबी उसके साथ गई थी, लेकिन क्योंकि एक महिला की मौत तो हुई है,
इसीलिए ये पूरा मामला अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। इस पूरे मामले में एक तस्वीर और सामने आई नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण की, जिसमें वो वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, वो वहां पहुंचना चाह रहे थे जहां पर ये पूरी घटना हुई थी, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश की गई। पुलिस के साथ धक्का मुक्की, झड़प की भी तस्वीरें सामने आई। उसके बाद चंद्रशेखर रावण जो है वो सड़क पर भागते भी नजर आए थे, कुछ देर डिवाइडर क्रॉस करके दौड़ते भी नजर आए। उसके बाद बाइक से ट्रिबलिंग करके वहां पहुंचने की भी उन्होंने कोशिश की जहां पर पूरी घटना हुई। पूरा वाद विवाद हुआ, ये तस्वीर भी बहुत वायरल हुई जो मैंने आपके साथ साझा करने की कोशिश की है। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ की वो घटना जिस तरीके से मीडिया कवरेज में दिखाया जा रहा था कि एक ठाकुर का हुड़दंग देखिए कि एक दलित लड़की को उठा ले गया एक महिला परिवार करके उनकी जान लेकर, वो खबर अब कहीं ना कहीं बदलता और मोड़ लेता नजर आ रहा है। पारस का ये कहना है कि रूबी उनके साथ गई, लेकिन रूबी की मां की हत्या कैसे हो गई, इस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिल पा रहा है। अगर पारस निर्दोष है तो रूबी की मां पर हमला किसने किया और रूबी की मां के जान का दुश्मन कौन था, उनकी जान कैसे गई, इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। एक सवाल ये भी है कि दो एडल्ट समझदार या ये कह दें कि संविधान के अनुसार बालिग दूसरे जाति से भी थे लेकिन प्रेम करते थे, और उनके प्रेम को सच नहीं करने के लिए कैसे सोसाइटी ने, कैसे पंचायत ने एक फैसला सुनाया और ये फैसला इतना ज़्यादा दर्दनाक हो गया कि इस तरीके की खबरें सामने आ गई। फिलहाल इस खबर में जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमारी नज़र है, हम देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें कितना तेज़ी से बदल रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता लगातार वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, चंद्रशेखर रावण वहां पहुंच गए, इस तरीके की तस्वीरें बहुत तेज़ी से आ रही हैं। परिवार न्याय की मांग कर रहा है, प्रशासन की तरफ से 10 लाख रुपए दिया जा चुका है, लेकिन परिवार अभी भी एक हथियार, सरकारी नौकरी और सुरक्षा की मांग कर रहा है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत धन्यवाद।